मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। इसके पश्चात दीपिका जी से तालियां रुकनी नहीं चाहिए। करके प्रोत्साहित करें। कि आप हमसे जुड़ी और हमें मौका दिया कि हम आप तक अपनी बातों को, अपने विचारों को पहुंचा सकें। तो अब मैं जरा आपके साथ जुड़ करके बात करना चाहूंगी। जो दिनचर्या आपका है, कोई यहाँ संघर्ष करते हुए पहुंचा है, मुझे लगता है कोई नहीं, लगभग सभी कोई यहाँ कोई ना कोई संघर्ष करके पहुंचा है कि नहीं। कोई घर पे परमिशन लेके आया होगा, कोई पूछ कर आए होंगे कि हम जा रहे हैं ये काम करने, है ना। बहुत जगह जवाब देने पड़ते होंगे, बहुत जगह जवाब मांगना पड़ता होगा, हर प्रश्न का उत्तर देना पड़ता होगा, हर चीज से जूझना पड़ता होगा, आगे बढ़ करके हर चीज से लड़ते हुए यहाँ पहुंचे। क्यों? क्योंकि हम सभी जो महिलाएं यहाँ हैं या जो पुरुष यहाँ हैं, वो सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे हाथों में रोजगार ना पड़े, किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होना ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता है तो उसके लिए मैं खुद सक्षम हो सकूं। इसके लिए आज हम सभी एनजीओ से जुड़ करके और इस संस्था से जुड़ करके एक पहल कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे स्वयं को सशक्त करें, है ना। तो इसलिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कि आपने ये पहला कदम अपने जीवन को, अपने आप को सशक्त करने के लिए बढ़ाया। क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए चाहिए बहुत सारा, मतलब कितनी सारी महिलाएं हैं यहाँ पे जो घर से परमिशन लेकर के आई कि इतनी देर में आ जाएंगे। एक बार हाथ उठा दीजिए, लगभग सभी। तो ये परमिशन लेकर के जो आई हैं, ये क्यों, मतलब किस लिए? कोई कारण होगा ना इसके पीछे। क्या कारण था? कोई भी उत्तर दे सकती है जो आपके मन में है। सबसे मेन कारण है कि वो चाहती है कि वो अपने कदमों पर, अपने चरणों पर कैसे खड़े होकर के कुछ करके दिखाएं, ताकि कल को आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई आपको टोक ना सके कि ये तो मैंने तुम्हें दिया है। खुद को सशक्त करे, जो पहले नहीं कर पाए वो अब करने का मौका मिला है, तो क्यों ना जोरों शोरों से इससे जुड़े, क्यों ना जोर शोर से एक नया कदम उठाएं, ताकि आगे बढ़कर अपने लिए कुछ करके दिखाएं। कोई टोक ना सके, कोई रोक ना सके, आपके कदमों को कोई थाम ना सके, जब आगे आप बढ़ना चाहें, है कि नहीं। जोरदार तालियां एक बार रेणु देवी जी के जोरदार तालियां। उनका स्वागत कीजिए।
रहा है महिलाओं को, और इतनी भीड़ इसीलिए लगी है कि सभी महिलाएं इस रोजगार से जुड़ी हुई हैं, हमारे पुरुष वर्ग भी इससे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि कोई एनजीओ के थ्रू ऐसा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हमारी इतनी महिलाओं को जोड़ा गया है और ये स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हमसे भी पूछ रही थी कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है आपके पंचायत में, हम लोगों को मालूम नहीं है। देखिए, इसके विषय में हमको भी ज़्यादा जानकारी नहीं था। आज हमको जब लेटर मिला है तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। फिर गीता जी के थ्रू पता चला है कि सर्व शक्ति उनको स्वरोजगार से जोड़ के उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जो अच्छा काम करती हैं उनको प्राइज भी दिया जाता है। ये अभी हमको तुरंत पता चला है गीता जी के थ्रू। उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम करके महिलाओं को जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हमेशा चलता रहे। जो महिलाएं भी इसमें भाग लेना चाहती हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूँगी कि वो आए और इस संस्था से जुड़े और इसका लाभ लें। अगर ये संस्था अच्छी है तो फिर महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, खुशी की बात है। सब महिलाएं घर में बैठी हुई थी, चाहती थी कि हम कुछ करें। लग रहा है इस तरह का कार्यक्रम हमेशा हो और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, वो आगे बढ़ चढ़ के काम करें। और विशेष हमारी पूजा जी बता रही थी तो हमको भी मालूम चला कि ये कार्यक्रम क्या है और इससे क्या आप लोगों को लाभ मिल रहा है। इतना ही कहकर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, हमारे इस छोटे जगह पर, रूरल एरिया पर ये छोटे छोटे रोजगार की हमारी व्यवस्था हो रही है। इसमें हेल्थ एंड वेल्थ इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस कार्यक्रम के करने वाले जो सोसाइटी हैं, जो मेंबर हैं, जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारी बहन रेणु देवी मुखिया जी, दुर्गा पश्चिमी एवं सभी सहयोगीगण को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज यह उत्साहित कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम हर क्षेत्र में, हर कस्बे में, हर गांव में होना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, अपने पैर पे खड़े होकर 2 रुपया कमाने की मौका मिले। आज महिलाओं हैं, बहुत से हमारे महिला संस्था चलते हैं, सरकार के द्वारा भी चल रहा है, प्राइवेटों के द्वारा चल रहा है, और रोजगार महिलाओं को भरपूर दिया जा रहा है हर क्षेत्र से, या कृषि हो, या व्यापार हो, या उद्योग हो, या और उससे कमाई का स्रोत बढ़ाना। इस तरह का प्रोग्राम भी या हेल्थ वेल्थ इंडिया डेवलपमेंट के द्वारा भी किया जाएगा। ये रोजगार का ही जो सृजन है। मैं इतना ही कहता हूँ कि यह जो हमारा हेल्थ एंड वेल्थ इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कर रहे हैं, मैं उनसे यह कह रहा हूँ कि हर निष्पक्ष द्वारा महिलाओं को अपने साथ जोड़े, उत्साहित करें, और विशेष करके जो आपके प्रोग्रामिंग के आधार पर जो है लाभ देने की प्रक्रिया, लाभ देने की व्यवस्था, उनको लाभ दें ताकि इस संस्था से जुड़ सके। यही मैं आपको अपनी वाणी से देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। स्वयं युद्ध करना होगा, तीर कमान को अब धारण स्वयं तुझको करना होगा। हे नारी सेना भी तुम हो, नायक भी तुम। हे नारी सेना भी तुम हो, नायक भी तुम, सारथी भी तुम्हें स्वयं ही बनना होगा। ये कलयुग है, यहाँ अर्जुन नहीं आएंगे। ये कलयुग है, यहाँ अर्जुन नहीं आएंगे, तो यहाँ कृष्ण भी सारथी बनकर तुम्हें नहीं बचाएंगे। तो तुम्हें अर्जुन भी स्वयं बन तीर कमान संभालना होगा, और सारथी श्री कृष्ण बन अपना रथ भी स्वयं निखारना होगा। हाथों में लेना सीखना होगा, अपने हाथों में सारी शक्तियों को समेटना होगा, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज नहीं जो हमसे नहीं हो सकती। हमारी ये जो संस्था है ये बहुत ही बृहद रूप में प्रयास कर रही है कि कैसे महिलाओं को पुरुषों को जोड़ें और कैसे उनसे और स्वास्थ्य ठीक हो। पेट भरा नहीं होगा, आप स्वस्थ नहीं होंगे, काम करेंगे कैसे, रोजगार करेंगे कैसे?
है ना। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है आपको सशक्त होने का मौका दे रहा है, ताकि आप पेट तो भरे ही अपने दम पर चलना सीखें, आगे बढ़े। आप सभी मुझसे उम्र में बड़ी हैं, काफ़ी उम्र दराज भी हैं लोग यहाँ बैठे हुए, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ छोटे मुंह से कि आप सबों को, सभी ने कहा कि परमिशन लेना पड़ा यहाँ आने के लिए या बताना पड़ा, तो कल को कुछ ऐसा क्यों ना करके दिखाएं कि आप बता करके आए, पूछ करके नहीं, बता करके ये काम करने जा रहे हैं, और आपके परिवार वाले प्रोत्साहित होकर के और आपको सपोर्ट करें और आपको छोड़ करके कि हाँ ये वो काम करने जा रही है, वो अपने पैरों पर खड़ी है, अपने हिसाब से अपने दम पर कमाती है तो जाती है। उनकी ओर से एक अनुदान देना, उसका आगाज करना चाहूंगी। बहुत सी महिलाएं जो पहले हमारे सुपरवाइजर्स के द्वारा जोड़ी गई थी इस संस्था में, उन सभी को मैं एक के बाद एक स्टेज पर बुलाऊंगी और उनका अनुदान उनको दिया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में। कि 475 रुपया के खोलने से आपको हम 3.5 महीना बाद पैसा देंगे, लेकिन आज हम 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद, 2 महीना बाद इन सब दीदी लोग के सामने कुछ देना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा 10 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें कि ये दीदी लोग जितने ज़्यादा काम करेंगे उन दीदी लोग को 10 नवंबर को सारे दीदी लोग को स्कूटी दिया जाएगा। जितने दीदी लोग काम करेंगे उस अनुसार से मैं इस संस्था के विगत 1 साल से काम कर रही हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है हेल्थ एंड वेल्थ डेवलपमेंट सपोर्ट इंडिया। हमारे ब्रांच का पता है जोधा डी मोड़ 4, सोलागिरी तालाब। इस कार्यक्रम से या इस संस्था से जुड़े हुए हैं जिन्होंने कुछ रुपए दे करके और इसमें ज्वाइनिंग की थी, जिनको ये आश्वासन दिया गया था कि 2 से 3 महीने बाद आपका रिटर्न आना आपको शुरू हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 महीने पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुए हैं। उससे जोरदार तालियां। और जैसा उसके बाद इन्होंने कहा, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम 10 नवंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें होंगे और जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएगा, जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर को जोड़ेगा, मैक्सिमम मेंबर्स को जोड़ पाएगा, उसको स्कूटी दी जाएगी। जो टॉप 100 लोग होंगे उनको स्कूटी का अनुदान जो है वो मिलेगा। ठीक है, इसके लिए जोरदार तालियां। आवश्यकताएं होती हैं लोगों तक हम मुहैया कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमारे अंदर चल रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं। एक रोजगार मिला है इन्हें, ठीक है, इनको प्रॉपर मंथली जो इनकी सैलरी है टाइम पर पहुंचती कि नहीं पहुंचती? हाँ, तो इनका जो रोजगार है प्रॉपर समय पे अपने हिसाब से हो रहा है। उसी तरह से जो इसको करने में जो भी इंटरेस्टेड है उन्होंने इसको ज्वाइन किया, जो और कोई काम करने में इंटरेस्टेड हो। जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ व साकार भी हूँ, नारी हूँ कमजोर नहीं, दर्पण हूँ व अक्ष भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं, स्वाभिमान हूँ व आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में हूँ पूरी, साथ चलना है तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझको मंजूर नहीं। कुछ लोग तो ऐसे घबरा जाते, हमको नहीं पता ये दुकान कहाँ है, कहाँ जाना होगा, कहाँ से गाड़ियाँ पकड़नी होंगी, कहाँ तक पहुँचना होगा। तो ये क्या है, इसको अधूरापन कहते हैं, क्योंकि आप स्वयं को सशक्त और पूरी नहीं समझती, है कि नहीं। कहीं अगर पहुंचना है तो कहीं से निकलना होगा, कहीं से उठ करके बढ़ना होगा, चलना होगा, उठना होगा। आगा तो मैं करूंगी, कोई होता तो करते
कोई ले जाता तो हम भी घूमने जाते, कोई मेला घुमाने ले जाता तो हम मेला घूम के आते, कोई सामान खरीदने ले जाता तो हम सामान खरीद कर आते। क्यों हम स्वयं नहीं कर सकते क्या? यहाँ बहुत सी हैं जो खुद अपना काम करके यहाँ पहुंची हैं या खुद करती भी होंगी, और बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो कुछ ने हिम्मत दिखाई, हिम्मत जुटाई, उठे और चले आए देखने के लिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनके मन में ये था कि मैं जाऊंगी, मुझे जाना है, तब आप यहाँ पहुंचे। सुबह से उठ करके इस चीज की तैयारी हो रही होगी कि वहां पहुंचने के लिए ये काम सारा निपटाना होगा तो मैं वहां पहुंचूंगी। आपने उस चीज के लिए चेष्टा की, आपने उसके लिए मेहनत की, एक मन में लगन लाए। उसी तरह से जीवन में कोई भी कार्य करना हो, कितना भी कठिन, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो सभी भी महिलाएं हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपसे नहीं हो गया, आप नहीं कर सकती। अगर नहीं हो रहा तो इसके पीछे का कारण केवल हमारा मंतव्य है जो हमें पीछे खींचता है, हमारी ही बढ़ना होता। जो कुछ करना ही नहीं चाहती वो बहानों के बोझ तले खुद को दबा देती हैं और एक बहाना दे देती है कि नहीं, सासू माँ नहीं मानेंगी, के लिए नहीं जिए तो क्या जिए, खुद के लिए नहीं किए तो क्या किए। ड्रॉप किस दिन आएगा? कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं किस दिन आएगा? तब आएगा जब खुद कमाओगे, खुद लोगे और अपने लिए कुछ खरीदोगे ना, जब अपने पैसे लिया है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? तालियां। तो खुद को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा शिक्षक अभी के समय में आपको स्वयं बनना पड़ेगा। कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने नहीं आएगा। जैसे गीता जी हमारी सुपरवाइजर हैं, संगीता जी हैं, कौशल्या जी हैं, आशा जी हैं, ये सभी आपके पास आकर के और आपको संस्था के बारे में जानकारी, ये आपकी स्वयं की सहमति रही होगी, ये आपको अंदर से आया होगा, ये भावना आपके अंदर जागी होगी कि हाँ मुझे भी करना है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। अभी जैसा हमारी गीता जी ने कहा कि नेक्स्ट जो 10 नवंबर को हमारा प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? उस समय कोई बोल नहीं पाएगा कि ये मेरे पैसे की दी हुई है। अक्सर औरतों को सुनने को मिलता है ना कि इतना मत उड़ो, हम दिए तो है तुम्हारे पास। ये प्रॉब्लम नहीं होगा। खुद सोचो, जब अपनी खुद की कमाई पे उड़ोगे तो वो ऊंचाई कहाँ तक जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? तो चाहिए ना कि हो, तो जोर शोर से कहेंगे। लोगों का काम है कहना, इसका सबसे ज्यादा डर होता है महिलाओं में, होता है कि नहीं होता है? हैं? बगल वाली ये बोले थी, बगल वाली वो बोले थी, ये कहाँ बोल रही हैं, ऐसा बोल दी, हम तो नहीं जाएंगे। ये चीजें आपको खुद रोकती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? जोरों शोरों से तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर जेसी प्रभाकर, हमारे चीफ गेस्ट एवं उनकी धर्मपत्नी प्रतिमा कुमारी जी का। मैम प्लीज वेलकम। मैं चाहूंगी कि महादेव जी डॉक्टर जेसी प्रभाकर जी को माल्यार्पण तो सिखाया कि आगे बढ़ना कैसे है, इन्हीं के माध्यम से आप बढ़े हैं। जीवन में कभी दो लोगों को बिल्कुल मत। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सरिता जी का और गुड़िया जी का हमारे स्टेज पर देने के लिए। मैं यहाँ सादर आमंत्रित करना चाहूँगी, एक के बाद एक वो सभी आए और अपना उदाहरण। हम लोग हेल्थ और वेल्थ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है कि आजकल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, जितना ध्यान देना चाहिए। आज जो हम लोग के साथ में जितनी भी महिलाएं, जितने भी पुरुष हैं, सभी लोग हेल्थ और वेल्थ पे अगर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सुबह सुबह उठ करके जैसे व्यायाम करना, खाने पीने की चीज़ें बाहर से हम लोग खाते हैं वो ना खा करके अगर हम लोग घर पे ही घर के स्वास्थ्य और अच्छे चीज़ें खाएं जो मतलब पूरी तरह हम सुधार करें तो हम लोग का हेल्थ बहुत अच्छा रह सकता है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी है जो करना चाहिए। और ऐसे बहुत काम करना तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते। हेल्थ ही हम लोग का सबसे जरूरी चीज़।
दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम